पुणे से सिर्फ 2 घंटे दूर महाराष्ट्र का एक फोर्ट है लोहागढ़। ये ट्रैकर्स की वीकेंड पॉइंट है और यहाँ की एक जगह जिसे लोग घोस्ट पॉइंट बुलाते हैं, जिस कॉर्नर से नीचे सिर्फ 400 फुट खाई है। 18 जून 2026 को ये पॉइंट बन गया एक लड़के की जिंदगी का आखिरी पल। शुरू में सबने सोचा कि ये एक एक्सीडेंट है, लेकिन जब सच्चाई सबके सामने आई तो ये सिर्फ पुणे का नहीं, महाराष्ट्र का नहीं, पूरे इंडिया का सबसे चिलिंग क्राइम स्टोरी बन गई। ऐसे ही कई केसेस आपने पहले भी सुने होंगे। किसी ने अपने पति को ड्रम में काट दिया, या फिर किसी ने अपने बॉयफ्रेंड को जहर दे दिया ताकि किसी को पता ना चले। ऐसे ही कई केसेस हमारे सामने आ रहे हैं। इसी की तलाश में हमें इस वीडियो को और आगे बढ़ाना पड़ेगा और आगे जाना पड़ेगा इन चीजों को जानने के लिए। ये एक एक्सीडेंट की कहानी नहीं है, ये एक एंगेजमेंट की कहानी है जो एलिजेडली बाद में कॉन्स्पिरेसी में बदल गई। लेकिन इसका सबसे गहरा और खतरनाक पार्ट ये नहीं है कि ये हत्या क्यों हुई, बल्कि ये है कि इतने महीनों तक चलती हुई एक साजिश आखिर सबके सामने कैसे नहीं आई। केतन अग्रवाल, उम्र 26 साल। इन्होंने बोस्टन से अपनी मास्टर्स करी और इनका रियल एस्टेट बिजनेस है पुणे के अंदर। ये अपना फैमिली बिजनेस संभालते हैं। दोस्त बताते हैं कि ये बहुत अच्छे ट्रैकर है और कॉशियस है, यानी कि चीजों को सोच समझ कर करते हैं। केतन अग्रवाल की शादी होने वाली थी और 19 फरवरी 2026 को उसकी एंगेजमेंट हो जाती है सिया गोयल से। वो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती थी जो ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस का बिजनेस करते हैं। उसकी उम्र 20 साल थी। दोनों की मुलाकात एक शादी में हुई। एंगेजमेंट के बाद ही कुछ ही हफ्तों में वो लोग एक बड़ी वेडिंग प्लान करते हैं, जहाँ पे वो राजस्थान के बड़े विलास बुक करते हैं और प्राइवेट फ्लाइट्स बुक करते हैं शादी के लिए। एक बड़ा सुंदर और बड़ा आलीशान वेडिंग प्लान। वो कहानी जो हर कोई अपने बेटे के लिए चाहता है, वो केतन अग्रवाल के माँ बाप जी रहे थे। एक सक्सेसफुल लाइफ, एक सक्सेसफुल बिजनेस और एक चीजों को समझने वाला समझदार लड़का। उसके माँ बाप इन सब चीजों को बहुत खुशनुमा तरीके से देख रहे थे, लेकिन आगे जो होने वाला था वो उनकी अपेक्षा को हिला देने वाला था। इसी कहानी में एंट्री होती है 22 साल की उम्र के चेतन चौधरी। चेतन चौधरी, इसकी मुलाकात एक मैच के दौरान सिया गोयल से हुई थी और ये उसका दोस्त था, लेकिन ये दोस्त शब्द दोस्त जैसा बिल्कुल भी नहीं रहता। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने बताया कि इन दोनों के बीच रिलेशनशिप 2025 के एंड में शुरू हो गया था। इनके बीच 248 घंटे की कॉल रिकॉर्डिंग थी और ना जाने कितने लाखों मैसेजेस और हजारों कॉल्स थी। लेकिन अब चीजें यहाँ से और ज्यादा बिगड़ने लगती हैं। एग्जैक्ट रिपोर्ट्स में नंबर अलग अलग है, लेकिन दिवाली की फंक्शंस में इन दोनों के बीच बातें और गहरी होने लगी। चेतन और सिया और पास आने लगे, जबकि वो केतन से एंगेज्ड थी। और यहीं से सवाल शुरू होते हैं। अगर सब कुछ नॉर्मल था तो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट जिसमें पाली जा रहे केतन अग्रवाल का पासपोर्ट गुम हो जाता है और हाईवे के एक रेस्ट रूम के डस्टबिन में मिलता है। सोचने वाली बात यह है कि क्या ये कोइंसिडेंस था। इसी दौरान सिया गोयल के बिहेवियर के बारे में केतन अग्रवाल की मदर बताती है, ट्रिप पे जाने के प्लान के लिए मना किया गया तो वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गई। 4 जून को केतन ने खुद लोहागढ़ जाने से मना कर दिया था सिया को। यहीं पे केतन की माँ बताती है कि वो बात सुनकर सिया गोयल बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गई थी और 18 जून के प्लान के लिए सिया गोयल के बहुत बोलने के बाद केतन अग्रवाल 18 जून को निकल जाता है 8:30 बजे गौंजे से लालगढ़ फोर्ट के लिए। 10:45 पे सिया गोयल का फोन केतन की माँ को, उसकी सास को जाता है कि केतन फिसल चुके हैं और वो पहाड़ से नीचे गिर गए। जब उन्हें गांव वाले नीचे से उठाते हैं अपलिफ्ट करके, जब हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो केतन की जान जा चुकी होती है। 21 जून को जब उनके 2 दोस्त वहां उस मौके पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि जियोग्राफिकली जो सिया गोयल ने बताया वो मैच नहीं कर रहा है। और इसी बात को, वो सवाल जो केतन अग्रवाल के पिता के मन में चल रहा था, वो और ज्यादा स्पष्ट होने लग गया। उन्होंने जाकर FIR दर्ज करवा दी। रूरल पुलिस चेतन चौधरी और सिया गोयल को अरेस्ट कर लेते हैं। सेक्शन 103 एंड सेक्शन 61 लग जाता है। एक्सीडेंट से 34 मिनट पहले सिया के फोन से एक लोकेशन सेंड होती है, एक कॉल जाती है। पुलिस पाती है कि CCTV में एक हुडी पहने हुए एक लड़का स्कूटी से सिया अग्रवाल की गाड़ी का पीछा कर रहा होता है। लेकिन वेट, इससे भी पहले ये दोनों कपल्स लोहागढ़ फोर्ट पर जा चुके थे। इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि पहले भी मारने की कोशिश की गई थी केतन अग्रवाल को, लेकिन उस दिन जब सिया ने केतन अग्रवाल को धक्का दिया तो वो नीचे तो गिरा, लेकिन झाड़ियों में फंस के बच गया। उसने केतन से कहा कि आपको सांप काट लेता, इस डर से मुझे आपको बचाना पड़ा। और केतन ने उसकी बात पर भरोसा कर लिया, क्योंकि वो उससे प्यार जो करता था। ये बात उसने किसी को भी नहीं बताई। लेकिन जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया और रिमांड रूम में जब उन दोनों को लिया तो दोनों ने बताया कि उन्होंने केतन अग्रवाल को धक्का दिया था। लेकिन जब दोनों से अलग अलग पूछा गया तो चेतन चौधरी ने कहा कि वो ये सब नहीं चाहता था, ये सब सिया का किया हुआ है। लेकिन सिया गोयल ने बताया इस सब के पीछे प्लानर सिर्फ चेतन चौधरी था। फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर चैट्स को पता कर रहे हैं और जितनी भी कॉल्स और मैसेजेस इन दोनों के बीच हुए। लेकिन यहीं पे एक फाइनेंशियल मोड भी आता है। सिया गोयल को केतन अग्रवाल ने 1 करोड़ रुपए दिए थे अपनी वेडिंग शॉपिंग के लिए। इसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा चेतन चौधरी के पास जाता है। इसको अभी भी फोरेंसिक टीम ढूंढ रही है, लेकिन
ये अभी तक सिर्फ एक इल्जाम है, लेकिन इन सब में से कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ है। सिया गोयल और चेतन चौधरी तब तक इनोसेंट है जब तक कोर्ट उन्हें गिल्टी ना प्रूफ कर दे, लेकिन सिया अग्रवाल ने जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कहा वो चीज आपको झंझोड़ कर रख देगी। उसने कहा कि मुझे अपने घर वालों को अपने रिलेशनशिप के, अपने प्यार के बारे में बताने से इतना डर लग रहा था कि उससे कम डर मुझे केतन की जान लेने में लगा। सवाल ये नहीं है कि ये प्लानिंग कैसे हुई, सवाल ये है कि चीजें इतनी खराब कब हो जाती है कि जब एक इंसान को किसी की जान लेने पर मजबूर कर देती है। ये एक पहला केस नहीं है, इंडिया में पिछले 2-3 साल से ऐसे कई केसेस उभर के आ रहे हैं जब शादी के लिए फोर्स किया गया और उससे 2 परिवारों की जिंदगी तबाह हो गई। राजा रघुवंशी के केस को याद करिए, उनकी शादी हो गई थी, कुछ दिनों बाद वो लोग मेघालय गए अपने हनीमून मनाने, जो कि बहुत ही सुंदर जगह है और कई इंडियंस के मन में जाने की ड्रीम डेस्टिनेशन होती है। लेकिन वहां पहुंचकर राजा रघुवंशी गायब हो जाते हैं और गायब हो जाने के बाद पता चलता है कि सोनम, जो कि उनकी वाइफ है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति का कत्ल कर देती है। इस पर अभी भी ट्रायल चालू है, अभी भी ये कोर्ट के अंदर केस चल रहा है। ऐसा ही कुछ केस शेरोन राज का भी था, उम्र 22 साल, रेडियोलॉजी स्टूडेंट, केरला से। शेरोन और गरिश्मा का रिलेशनशिप पिछले 1 साल से चल रहा था। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन गरिश्मा की फैमिली ने उसकी शादी कहीं और फिक्स कर दी थी। गरिश्मा ये सोचती थी कैसे भी करके रिलेशनशिप खत्म हुए, वो चाहती थी कि आगे जाके उसको कोई दिक्कत ना हो। कोर्ट्स के मुताबिक गरिश्मा ने आयुर्वेदिक ड्रिंक में जहर मिला के शेरोन को पिला दिया। वो 11 दिन तक हॉस्पिटल में लड़ता रहा और ऑर्गन फेलियर से उसकी मौत हो गई। कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दिया गरिश्मा को। उनका ये कहना था कि ये प्री प्लान्ड मर्डर था। और अब आप सभी को याद होगा वो ब्लू ड्रम वाला केस, जिसके अंदर पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति को काट कर ब्लू ड्रम में डाल दिया। मैं ये नहीं कहता कि ये सब लड़कियां लड़के कर रहे हैं, मैं ये कहता हूँ कि आज का यूथ और आज की जनरेशन किस राह पर जा रही है, जहाँ पर वो घर वालों को बताने से डरते हैं, जबकि ऐसे संगीन जुर्म करने से नहीं डरते हैं। साइकोलॉजिस्ट और न्यूरोसाइंटिस्ट बताते हैं कि बचपन का चाइल्ड ट्रॉमा जो हमने बचपन में सीखा होता है, यानी कि घर वालों से डर के उनसे चीजें छुपाना, वो डांट दे इस डर से उनको चीजें ना बताना, चोरी का ना बताना, या फिर पहले किसी रिलेशनशिप का या अपनी गलतियों को उनको ना बताना, ये चीजें एक न्यूरल पैटर्न्स फॉर्म करते हैं, एक ऐसे पाथवेज फॉर्म करते हैं जो हर किसी की जिंदगी में आगे जाकर उन्हें एमिगडाला से ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देते हैं और प्रैक्टिकल थिंकिंग धीरे धीरे कम होने लगती है। और ऐसी ही चीजों को, ऐसे ही रिश्तों को, ऐसे ही ह्यूमन साइकोलॉजी को, न्यूरो साइंस को, ह्यूमन माइंड को और मॉडर्न प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मॉडर्न वे में एंशिएंट विजडम के साथ चाहते हैं तो इस चैनल पे बने रहिए। आगे आपके लिए और भी बहुत कुछ आएगा जिसमें आप इस चैनल से और ज्यादा जुड़ जाएंगे।